श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैसे माइक आवाज करता है ना, बुलंद आवाज, उसी तरह आवाज करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवौ बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। अव्यक्त रूप में त्रैकाल स्मरणीय परम पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन तीर्थों को भी पावन करने वाले स्वामी ज्ञानानंद बाबा के पावन चरणों में कोटि सह नमन एवं साधु समाज के पावन चरणों में कोटि सह नमन एवं यत्र तत्र शेकत्र सत्संग प्रेमी महान भाव सज्जन वृंद, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों एवं देश के होनहार बच्चों। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। अपराह्न काल का संतमत का सत्संग हो रहा है और यह अंतिम संदेश आप लोग लेके जाएंगे। अंत भला तो सब भला। अभी सत्संग में गुरु महाराज के द्वारा संकलित, गुरु महाराज के द्वारा टीकाकृत और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस सारसटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड का पाठ सुना, जिसमें आज का प्रतिपाद्य विषय रहा नर्तन की उपादेयता। नर्तन यानी मनुष्य का शरीर, इसकी क्या महत्ता है, क्या विशेषता है, यह हम लोगों को क्यों प्राप्त हुआ है, कौन काम करने के लिए। यही इसी मनुष्य शरीर के बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं। अभी तो कलयुग है, कलयुग के पहले द्वापर युग, द्वापर के भी पहले त्रेता युग, त्रेता युग में कहते हैं भगवान श्री राम के राज्य में उनकी प्रजा सुखी संपन्न थी, कोई किसी को तकलीफ न। राम राज था। अभी भी जो है ना, इधर महात्मा गांधी जब अपने देश को आज़ाद करवा रहे थे तो उन्होंने भी सपना देखा था। क्या सपना देखा था? कि हम वही राम राज लाएंगे भारतवर्ष में, जो राम के राज में था अयोध्या में, वही राज लाएंगे, राम राज, सभी सुखी संपन्न हो।
लेकिन उसका सपना सपने रह गया, अपना नहीं हो पाया। तो कहते सब सुखी संपन्न थे, लेकिन भगवान श्री राम को चिंता हुई कि अभी तो हमारी प्रजा सुखी संपन्न है, इनका लौकिक जीवन जो है ना वो तो सुखमय है, पता नहीं इनका पारलौकिक जीवन सुखमय होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। इनका पारलौकिक जीवन भी सुखमय हो, इसलिए इन सबको यत्न बतलाना चाहिए कैसे पारलौकिक जीवन इसका सुखमय होगा। हम लोगों को भी समझना चाहिए, बुझना चाहिए। कितने लोग तो पारलौकिक जीवन क्या है जानबे नहीं करते, यही सिर्फ लौकिक जीवन जानते हैं। खूब खाओ पियो, ऐश मौज करो, ऋण लेके घी पियो, और एक दिन तो मरिए जाना है, खूब ऐश मौज करो, यही कहते हैं ना। कितने लोग यही कहते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ लौकिक जीवन ही हमारा नहीं है, हमारा परलौकिक जीवन भी है, पारलौकिक जीवन भी है। अपने अपने आयु लेकर के इस धराधाम पर सब कोई आते हैं, जितने भी मनुष्य हैं अपने अपने आयु लेकर के, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50, 75, 100 में राम नाम सत्य न। तो यह तो शरीर वाला जीवन है ना, हम शरीर के अंदर रहते हैं, शरीर जब तक जीवित रहा तो शरीर के साथ जो रहा तो शरीर वाला जीवन। लेकिन जब शरीर छूटेगा, शरीर को तो जला दिया जाएगा ना। कहते जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबय पात झरी जई हैं। या देही का गर्व न कीजय, श्यार काग गिद खई हैं। 3 नाम तन विष्ठा कृम होय, ना तर खाक उड़ई हैं। एक दिन तो मरना ही है, ध्रुव निश्चित है यह। शरीर तो सब दिन रहेगा नहीं है ना। शरीर की अवस्था है, बचपनावस्था है, किशोरावस्था है, जवानी है, अंत में बूढ़ा होता है, शरीर पुराना हो जाता है, गाल मुंह सटक जाता है, अलकतरा का डिब्बा बन जाता है न, शरीर कमज़ोर हो जाता है, रहने लायक नहीं रहता है, तो शरीर छोड़ देते हैं, जीव निकल जाता है। तो वही कहते हैं जा दिन मन पंछी उड़ जाए, जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएंगे इस शरीर से, तो उस दिन शरीर रूपी वृक्ष के सभी पत्ते झड़ जाएंगे। अब क्या पत्ता है? पत्ता है आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, यही इंद्रियां है। जब जीव निकल जाएगा, मन रूपी पंछी निकल जाएगा, तो कोई इंद्रियां काम करेगी? आँख रहते भी आँख नहीं देखेगी, कान रहते भी सुनेगा नहीं, कान रहने पर भी नहीं सुनेगा, कोई इंद्रियां काम नहीं करेगी, सब बेकार लट्ठा हो, एक मुर्दा हो जाएगा, मुर्दा हो जाता है। तो वही कहते हैं जब तक शरीर के साथ हैं तो यह भी एक जीवन है हमारा, लेकिन जब शरीर छोड़ देंगे तो इस शरीर की तो 3 गति हो जाती है। जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर की 3 गति हो जाती है। 3 नाम तन विष्ठा कृम होय, ना तर खाक उड़ई है। 3 गति क्या? जो वैदिक धर्मावलंबी हैं वो दाह संस्कार कर देते हैं ना, नदी किनारे ले जाकर, गंगा किनारे ले जाकर के पुत्र मुखाग्नि देकर के उसको दाह संस्कार कर देते हैं, जला देते हैं। लेकिन कितने व्यक्ति नहीं जलाते हैं, कोई मौसम खराब है या गरीबी है तो नहीं जलाते। क्या करते? गंगा किनारे ले जा करके पुत्र मुखाग्नि दे करके क्या करते हैं? गंगा लाभ कर देते हैं, गंगा में दहा देते हैं।
और कितने लोग तो मिट्टी का शरीर मिट्टी में गाड़ देते हैं, न कब्र दे देते हैं। यही 3 गति है। 3 गति यानी जो जला दिया तो क्या हो गया, जल के राख हो गया, राख में परिवर्तन हो गया आपका शरीर। अब यदि फेंक दिया गंगा जी में तो गई कोई किनारा में लग गया, कौवा में ना नोच नोच के खा जाएगा, खा करके वो विष्ठा कर देगा, आपका शरीर विष्ठा में परिणत हो गया। और मिट्टी में यदि गाड़ दिया, कब्र में दे दिया, तो वह सर करके उसमें पिल्लू फर जाता न, कृमि, आपका शरीर कीड़ा में परिणत हो गया, कृमि में। यही 3 गति है। तो यह 3 गति आपके शरीर की हो गई। शरीर तो मर गया, सड़ गया, जल गया, लेकिन आप तो अजर अमर हैं। आप कौन है? आप अपना ज्ञान है, आपको अपना ज्ञान नहीं है। हम कौन है? हम सबको पहचानते हैं दुनिया में कि हमारा ये मकान है, ये हमारी पत्नी है, पत्नी भी पहचानती है हमको, ये पति हैं, ये पुत्र हैं, ये पुत्री है, खेत खलिहान है, नौकर चाकर है, सबको पहचानते हैं, सब हमको पहचानते। लेकिन हम कौन हैं हम पहचानते हैं? नहीं पहचानते। यही आत्मज्ञान हमको नहीं है, इसलिए हम आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं, दूसरा दुख भोग रहे हैं। जन्मत मरत दूसरा दुख होई। आत्मज्ञान होना चाहिए। पहले यह ज्ञान, आत्मज्ञान आपको सत्संग में होगा, सुनिएगा, समझिएगा आत्मा के बारे में, और हृदय में बुद्धि में हटाइएगा। यह ज्ञान जानना, पहले ज्ञान का मतलब जानना, जानिएगा। लेकिन यह भी जानना जो है अधूरा ज्ञान है। हम जानते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश यह जीव है, चेतन है, अमल है, सुख राशि है, यह तो जान गए, ईश्वर का अंश हैं हम। लेकिन क्या प्रत्यक्ष हुआ है? हम अपने को देखे हैं, पहचान किए हैं हम कौन है? पहचान वाला ज्ञान नहीं हुआ। तो सत्संग में हम सुन करके समझ लेते हैं, अधूरा ज्ञान होता। लेकिन पूर्ण ज्ञान अपने आप का कैसे होगा? हम कौन है कैसे जानेंगे? यही इसी का ज्ञान जो है ना, ये संतमत सत्संग देता है। कहते हैं आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती एक बार वो अपने गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए हिमालय की तराई में गए। उनके गुरु महाराज कौन थे? बिरजानंद जी महाराज। वो गुफा में ध्यान कर रहे थे, तो ये उनको दर्शन करने के लिए गए। तो गुफा के नज़दीक जब गए तो उनको आहट हुई, वो लगता है कोई आया है, दर्शन करने के लिए कोई आया है। तो अंदर से वो आवाज़ लगाई, अरे कौन है तुम? बताओ तुम कौन है? कौन आया वेट करने के लिए? कौन है तुम? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा कि गुरु महाराज यही तो मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, यही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, यही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ कि मैं कौन हूँ, नहीं जानता हूँ। तब वो बाहर निकले और उसको आत्मज्ञान की शिक्षा दिए, दीक्षा भी दिए। तो कहने का मतलब हम भी नहीं जानते हम कौन हैं, आत्मा क्या है। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नयनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः नो चैनम किलोदंतो तापो नो शोष्यति मारुतः। यह आत्मा क्या है? इस आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, भले शरीर को काट दे, मार दे, लेकिन आत्मा को नहीं। इस आत्मा को आग जला नहीं सकती है, इस आत्मा को पानी भिगा नहीं सकता, इस आत्मा को हवा नहीं सुखा सकती। ऐसी आत्मा अजर अमर है।
तो कहते फलना मर गया। तो मरने का मतलब क्या? मरने का मतलब क्या? मरने का मतलब है एक शरीर का छूट जाना, दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाना, इसी को कहते हैं मरना। अभी सुन रहे थे पाठ में, आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कहते हैं 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां है। 4 खानियां क्या क्या है? अंडज, पिंडज, ऊष्मज और अंकुरज। अंकुरज कहते हैं बीज, नहीं, पहले अंडज, तो अंडा से जो जन्म लेता है, पहले अंडा फूटता है बच्चा, तो ऐसे को कहते हैं अंडज। उसके बाद दूसरा होता है पिंडज, पिंड सहित जन्म लेता है, शरीर सहित माँ के पेट से, पिंडज उसको कहते हैं, बहुत पुराने ऐसे है। ऊष्मज, ऊष्मज किसको कहते हैं? जो गंदगी और पसीने से जन्म लेता है, जैसे ढील, चमोकन, चिल्लर, कीड़ा मकोड़ा, बहुत ऐसा। और अंत में अंकुरज, बीज बो दिए, अंकुर हो गया, गाछ वृक्ष हो गया, तो गाछ वृक्ष में भी जीव है। तो इस तरह से 4 योनियां है। इन 4 योनियों में, 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां है, 84 लाख प्रकार का शरीर है। यह शरीर जो देखते हैं ना, यह मनुष्य का शरीर है। मनुष्य है, गाय है, बैल है, कुत्ता है, बहुत तरह का अलग अलग है। तो इस तरह से 84 लाख योनियां है, 84 लाख प्रकार का शरीर है। और इस 84 लाख प्रकार के शरीर में यह अविनाशी जीव जो कभी नहीं मरता है, यह भ्रमण करता है, जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है, दूसरा दुख भोगता है। जन्मने और मरने में दूसरा दुख है। तो वही कहते हैं, इसी को मरना कहते हैं। बसांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो परानि, तथा शरीरान्य जीर्णान्य न्यानि सयाति नवानि देहि। जैसे कहते हैं कि हम लोग कपड़ा पहनते हैं, नया कपड़ा सिला कर, क्या सब दिन नया रहता है? पुराना हो जाता है, फट जाता है, चिथरा हो जाता है, उसको हटा देते, फिर नया कपड़ा शरीर धारण करते हैं सिला के, वह भी कुछ दिन में पुराना हो, उसको भी हटा देते हैं। और जब से हम जन्म लिए हैं, शरीर तो वही है, लेकिन कितना कपड़ा को धारण किए, कितना कपड़ा को बदले, इसका ठिकाना है? बहुत कपड़ा पहने और कितना छोड़े, ठिकाना नहीं, गिनती नहीं है, गिनती करके नहीं रख पाए हैं। उसी तरह से कहते हैं, जब से सृष्टि हुई है, संसार बना है, इस संसार में यह जीव आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ है। जीव तो वही है, लेकिन कितने शरीर को धारण किया, कितने शरीर को छोड़ा, इसका ठिकाना नहीं। बहुत शरीर धारण किया। तो वही कहते हैं, इसी को मरना कहते हैं। शरीर धारण करना, पुराना को छोड़ना, नया को धारण करना, इसी को मरना कहते हैं। तो यही हम लोगों को जानना चाहिए, शरीर अलग है, जीव अलग है। अपने को पहचानिए कौन है। इसका ज्ञान सत्संग में होगा, और सही पहचान वाला ज्ञान होगा ध्यान करने से, भक्ति करने से। और उसी भक्ति को करने के लिए यह मनुष्य का शरीर परमात्मा देते हैं। कहते हैं, हम लोग इतना संसार में आवागमन के चक्र में दूसरा दुख भोगे हैं, इतना रोए हैं जन्म जन्मांतर में, युग युगान चहु खानी में, भ्रमी भ्रमी दुख भूरी। जो दुख भोगे हैं हम जन्म जन्मांतर में, याद है? अभी नहीं, भूल जाते हैं। इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, छाती पीटे हैं, सिर धुने हैं। कहते सभी आंसुओं को यदि कोई इकट्ठा करता तो हिंद महासागर बन जाता।
और कहते हैं हम इतने जरे हैं, मरे हैं, यदि हमारी हड्डियों को कोई इकट्ठा करता तो एक बहुत बड़ा हिमालय पहाड़ बन जाता। हिमालय पहाड़। इतने हम दुखी हुए, दुख भोगे हैं कि तो हमारे दुख को देख करके वो परमात्मा जो है ना, उनको दया आ जाती है, करुणा आ जाती है कि बहुत दुख भोगा है, अब इसको सुख भोगने का मौका देना चाहिए, दुख से छूटने का मौका देना चाहिए। तो मौका देते हैं। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। कभी अकारण स्नेह करने वाले परमात्मा, कोई कारण नहीं है, परमात्मा स्नेह करते हैं। क्यों? हम उनके पुत्र हैं। पिता तो अनायास प्रेम करते पुत्र से, प्रेम करते हैं, कहते जाओ बेटा तुमको मनुष्य शरीर देते हैं और तुम भजन करो, थोड़ा थोड़ा भी भजन करोगे तो तुम 84 से छूट जाओगे, नहीं भजन करोगे तो फिर 84 में जाओगे। लख 84 भरम के पौपे अटके आए, अब की पासा न पड़े, फिर 84 को जा, फिर 84 में जाना पड़े। इसलिए 84 में जाना नहीं पड़े, थोड़ा थोड़ा भी भजन ध्यान करना चाहिए। यानी समझिए हम लोगों को सुनहरा अवसर दिए हैं परमात्मा, मनुष्य शरीर दे करके सुनहरा अवसर, शुभ मुहूर्त दे दिए हैं। इसमें यदि अपना काम नहीं करेंगे, निज काम नहीं करेंगे, गुरु महाराज ने कहा समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अबहु गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। अपना उद्धार चाहते संत का संतान बनिए। संतान बनने का मतलब चला बनिए, सदयुक्ति लीजिए, भजन वेद और भजन कीजिए। संत संतान बनिए और भजन कीजिए थोड़ा थोड़ा। शुभ मुहूर्त मिला है। एक कहानी याद आ गई कि एक नदी किनारे जो है वृक्ष था, उस वृक्ष पर बंदर और बंदरनियाँ थी। इधर बंदर है कि नहीं है सर, उधर है ज़्यादा है, कुपा घाट में रोज आता है। तो बंदर बंदरनियाँ थी नदी किनारे, और नदी किनारे सुबह का समय था, सुबह एक संत आए और ऐलान करने लगे, सुनो सुनो भैया, अभी का जो समय है ना बहुत ही शुभ मुहूर्त है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में यदि कोई इस नदी में कोई जानवर डुबकी लगाएंगे तो वह जानवर जो है ना मनुष्य बन जाएगा। यदि कोई मनुष्य डुबकी लगाएगा तो वह देवता बन जाएगा। यदि कोई देवता डुबकी लगाएगा तो वह परमात्मा बन जाएगा। ऐसा ये शुभ मुहूर्त है अभी। तो यह ऐलान तो सब कोई सुना, लेकिन वह बंदर बंदरनियाँ भी तो सुना। तो सुन करके बंदरनियाँ कहती है बंदर से कि स्वामी सुने जो महात्मा ने ऐलान किया, पता नहीं हम लोग कौन कुकर्म किए थे जो कि बंदर और बंदरनियाँ बन गए हैं, जानवर बन गए हैं। तो हम लोगों के भी पास यह मौका है, सुनहरा अवसर है, हम दोनों भी डुबकी लगावें तो जानवर हैं तो मनुष्य बन जाएंगे। देखिए मनुष्य को क्या सुख आराम है, एकदम ऐसो आराम की ज़िंदगी जीता है, हवाई जहाज पर उड़ता है, क्या क्या सुख है। चलिए, तो यह सुन करके बंदर कहता है ऐसे महात्मा को नहीं कोई काम तो चौकी पर बैठ करके बक बक करो, झूठ सांच कहो, हमको विश्वास नहीं है। कहने न कहीं संत महात्मा झूठ बोलते हैं, मिथ्या न हो देव ऋषि वाणी। देव ऋषि की वाणी मिथ्या नहीं होती है, सदा सत्य बोलते हैं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। गलत नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, सही बोल रहे हैं। चलिए, कहने न हमको विश्वास नहीं, हम नहीं जाएंगे। अब बंदरनियाँ सोचने लगी
यह तो नहीं है जाएगा, निरा मूर्ख है। लेकिन हम भी नहीं यदि जाएंगे तो हमारे हाथ से भी यह मौका निकल जाएगा, तो क्यों अपना मौका गंवावे। तो बदरनिया कहती है बंदर से, क्या आप जाइएगा? कहना हम नहीं जाएंगे। ठीक है आप नहीं जाइए, लेकिन मैं चलती हूँ। हाँ जाओ। अब बंदरनिया आ करके और डुबकी लगाती है। जैसे डुबकी लगाती है तो उधर से सुंदर राजकुमारी बन करके निकलती है। सुंदर राजकुमारी, मनुष्य का शरीर, राजकुमारी बड़े घर की बेटी। और उधर से दूसरे राजकुमार रथ लेकर के आते हैं और उस राजकुमारी को रथ पर बिठा करके अब जाने ही वाला था। यह देखा बंदर, अरे मेरे हाथ से तो यह बंदरनिया निकल गई, दूसरे राजकुमार ले जा रहे हैं। अब बंदर सोचता है कि हम भी डुबकी लगावे, हम भी राजकुमार बन जाएंगे तो उस राजकुमार से युद्ध करके लड़ाई करके अपनी पत्नी को छीन लेंगे। यह सोच करके बंदर भी डुबकी लगाया। लेकिन बंदर जो डुबकी लगाया, बंदर का बंदर ये उधर से निकला। क्यों? कि वह शुभ मुहूर्त निकल चुका था। बंदर का बंदर आछे दिन पाछे गए, किया न हरि से एत, अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। समय पर तो डुबकी लगाया नहीं, समय टल गया तब कुछ हाथ नहीं आया, पछताने लगा। तो कहने का मतलब हम लोग भी पछताएंगे। यह शुभ मुहूर्त जो परमात्मा दिए हम लोगों, यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। यह मनुष्य शरीर का जो समय है बड़ा अनमोल है, परमात्मा दिए। भजन कीजिए, भजन आतुरी कीजिए। और बात में देर हो जाए लेकिन भजन करने में देर नहीं। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गोर धरी करो निहोरा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता। 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना। आवागमन छुटी जाए मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। इस बार यदि अटकेंगे, भजन नहीं करेंगे तो क्या हो, 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए कम से कम कहते हैं कि पलटा, कैसे कहते हैं, पलटा मूर्त नाचे साव ना, है नाचे साव। तो मूल को भी, जो मूल है उसको भी लौटाइए। कम से कम मनुष्य शरीर मिले, कम से कम उतनी भक्ति जरूर करिए दीक्षा लेकर के, ताकि मनुष्य शरीर फिर मिले। थोड़ा थोड़ा भी भजन कीजिए दीक्षा लेकर के। गोर धर करके निहोरा करते संत महात्मा, भजन कीजिए, सुमरन कीजिए। सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जा। कहे कबीर सुमरन किए साईं माही समाय। यह शरीर सुमरन करने के लिए मिला है, 84 लाख जोनी से छूटने के लिए मिला है। 84 लाख जोनी से छूटने के लिए मिला है। अब आप लोग कहेंगे बाबा, ये आप अपने मन से कहते हैं कि कोई प्रमाण है? प्रमाण भी है। 84 लाख जोनी से छूटने के लिए शरीर मिला है, क्या प्रमाण है? कहते प्रमाण है। कोई भी व्यक्ति है, चाहे बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, कोई हो, अपने हाथ से, दूसरे हाथ से नहीं। कितने हाथ का होता है? 3.5 हाथ तक का होता है। कोई 4 हाथ का होता है या कोई 3 हाथ का नहीं होता। जब भी होता है अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। तो कहते 3.5 हाथ में, एक हाथ में 2 बित्ता होता है, तो 3.5 हाथ में कितना बित्ता हो जाएगा? 7 बित्ता होगा। और एक बित्ता में 12 उंगलियां होती है। ऐसे बित्ता रखिए, ये 4 उंगली है ना, 4 4 दूनी 8 4 3 12। तो एक बित्ता में कितनी उंगलियां हो गई? 12। और 7 बित्ता में कितनी उंगलियां हो जाएगी? 12 84। तो 84 उंगलियों का यह शरीर है हम लोगों का।
तो यह शरीर हम लोग को क्या ज्ञान देता है, क्या शिक्षा देती है कि तुम 84 लाख जोनियों से सदा के लिए छूट जाओ भजन करके। यही ज्ञान देता है, तुम भजन करो, 84 से छूटो। गुरु महाराज जब परीक्षा दे रहे थे 10वीं क्लास की, उसमें सृष्टिकर्ता जो है परमात्मा के बारे में वर्णन करने के लिए, तो उसमें गुरु महाराज उसका उत्तर देते देते गुरु महाराज को वैराग हो गया। वैराग हो गया गुरु महाराज को, इतना वैराग हुआ कि 5 मिनट का छुट्टी मांग करके मास्टर से परीक्षा भवन से निकला तो निकला ही रह गया, कहा के लिए फिर घर द्वार जाएगा। और इस शरीर को सार्थक करके ही दम लिए, परमात्मा को पा करके ही दम लिए, ज्ञान प्राप्त करके। जैसे कि भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में ना। उसी तरह हमारे गुरु महाराज इस तस्वीर देख रहे हैं, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, इनको कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, वही महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर। कुप्पा घाट, कुप्पा है वहाँ पर, कूप है, गुफा है, प्राचीन गुफा है, आज का नहीं है। कितने कहते कौरव पांडवला है, और कितने कहते हैं कि वहाँ पर जो है ना एक मैदानव रहता था उस गुफा में, इसलिए उस मोहल्ला का नाम पड़ गया मायागंज। मायागंज बगले में है। तो जो हो प्राचीन गुफा है, पहले तो जंगल झाड़ था, वही प्राचीन गुफा। तो गुरु महाराज साफ सुथरा करके बाहर में एक झोपड़ी बना करके एक शाम भोजन करते थे और उसमें प्रवेश कर जाते थे गुफा में, ध्यान करते थे। तो मानव जब मानव ध्यान दृष्टि योग तक तो पारंगत हो गए थे और सब जगह धरासम में सत्संग ध्यान करके, लेकिन अंतिम क्रिया करने के लिए बाकी था उनको, नादानुसंधान। तो यहीं गुरु महाराज आकर के भागलपुर में कुप्पा घाट में कुप्पा में घुस करके ध्यान किए। 1933-34 ईस्वी में लगातार 18 महीनों तक कड़ी तपस्या किए गुरु महाराज, ध्यान किए और आत्मज्ञान हुआ गुरु महाराज को। पूर्ण सुखी हो गए गुरु महाराज, परमात्मा को पाके परमात्मा ही हो गए। तब जाके यह ज्ञान गुरु महाराज को जब हुआ अपने अंदर में, तब जाके घूम घूम करके विश्व उपकार व्यग्रचित्त, विश्व का भी उपकार हो, संसार भी यह ज्ञान प्राप्त करे और जीवन में उतारे तो वो भी सुखी हों, इसलिए प्रचार करने लगे। प्रचार किया, अभी भी प्रचार हो रहा है। तो कहने का मतलब हम लोगों को भी चाहिए ऐसे सद्गुरु के शरण में जा कर के सदयुक्ति लेकर के भजन भेद लेकर के भजन करना चाहिए। अंतिम पुस्तक में जो है, पुस्तिका में गुरु महाराज लिख करके शरीर क्लास छोड़ देते हैं, देह धरे का यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धारण करने का यही फल है, सभी काम को छोड़ करके राम का भजन करना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे बाबा सब काम धंधा छोड़ देंगे, राम का भजने करेंगे तो फिर संसार में आफत आ जाएगी ना, कौन कमा के खिलाएगा? कमाना तो पड़ेगा, काम धंधा छोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो कहने का मतलब यहाँ काम धंधा नहीं है, काम का मतलब कामना, इच्छा। सभी इच्छाओं को छोड़ दीजिए, एक इच्छा रहे कि किसी तरह भगवान का भजन हो, भजन करें, थोड़ा थोड़ा भी भजन करते रहें, किसी तरह जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरणन विश्वास। कमाई कीजिए ईश्वर भक्ति का, यही सबसे बड़ा धन है। दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। सबसे बड़ा धन है। संसार का धन चोर डाकू लूट लेगा, चोर डाकू धन संपत्ति सब डाकू ले जैतो, संत सेवा कब करवे रे ना। चोर डाकू ले लेगा आपका धन संपत्ति बाहरी, लेकिन भजन रूपी धन कोई नहीं ले सकता है, कोई नहीं ले सकता, वो आपके साथ में जाएगा।
और चोर डाकू कौन है? चोर डाकू तो कहते हैं, एक बाबा थे ब्रह्मचारी बाबा, वो श्याम सुंदर ब्रह्मचारी बाबा, वो कहते थे कि चोर डाकू कौन है? चोर डाकू तो आपका पुत्र ही है। जब तक आपके अधिकार में है धन तो उसका सदुपयोग कर लीजिए, दान पुण्य की कर लीजिए, वह धर्म का काम जाएगा साथ में। नहीं तो उसके हवाले जब हो जाएगा तो कुछ दान पुण्य नहीं कर पाइएगा। असली चोर डाकू वही अपना पुत्र है। जब तक अपने अधिकार में है धन संपत्ति, खूब दान पुण्य कर लीजिए, अपना निज काम कर लीजिए। तो कहने का मतलब हम लोगों को भी चाहिए यह शरीर जो मिला है भजन करने के लिए सदयुक्ति लीजिए। अभी सुन रहे थे, नर्तन भव वारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। यह जो शरीर मिला है यह हम लोगों को समझिए नाव मिल गई है। शरीर क्या है? भवसागर तारने के लिए, नदी पार करने के लिए क्या चाहिए? नाव चाहिए। नाव चाहिए नदी पार करने के लिए। और क्या चाहिए? अनुकूल वायु चाहिए। यदि पश्चिम से पूरब की ओर जाना है तो क्या करेगा? पछिया हवा यदि चल रही है तो मल्लाह क्या करेगा? पाल टांग देता है। उस पछिया हवा कारण से पश्चिम से पूरब की ओर अनायास नाव चली जाएगी ना, खेना भी नहीं पड़ेगा। यह अनुकूल वायु है। और क्या है? पार होने के लिए मल्लाह चाहिए, खेने वाला। यह तीन साज सामान चाहिए नदी पार करने के लिए। तो उसी तरह से कहते हैं यह संसार भी जो है ना एक बहुत बड़ा सागर है। इसको कहते भव सागर। इस भव सागर में हम लोग डूब रहे हैं। पंचरूपी विषय का जो है ना जल सर्वत्र उमड़ रहा है, उसी पंच विषय में हम लोग डूब रहे हैं, विलासिता जीवन जी रहे हैं। तो इससे पार कैसे होंगे? तो पार करने के लिए हम लोगों को भी यह मनुष्य शरीर नाव दे दिए हैं गुरु परमात्मा, नाव मिल गई है। ईश्वर की कृपा भी है। ईश्वर की कृपा ही जो है अनुकूल वायु है। और क्या चाहिए? अब केवट चाहिए। तो केवट कौन है? करनधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। वो सदगुरु हैं केवट, पार करने वाले। तो उससे भी तो मिलना पड़ेगा। इसलिए गुरु से मेल कीजिए। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए। जब उतर जाए भव पारा तब छूटे यह संसारा। तो केवट से मिलिए, गुरु के शरण में जाइए। उठिए, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वाराण्य बोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, दुर्गम पथस तत्कवियो भदंती। उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाके ज्ञान प्राप्त करो। श्रेष्ठ पुरुष सदगुरु है, उनसे सदयुक्ति लीजिए, करण गुरु बनाइए। जिसके जीवन में गुरु है उसका जीवन शुरू है, नहीं तो बेकार है, पशुवत है, पशुवत है। इसलिए गुरु धारण कीजिए। कहते रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाह, ताको सब तक घेरे रहे, कबहू तृतीया नाह। रवि का 5वां दिन क्या होता है? रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति। बृहस्पति को गुरुवार भी कहते हैं। कहते जिसके जीवन में गुरु नहीं है, रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाह, उसको चौथा दिन नहीं होगा। चौथा दिन रवि, सोम, मंगल, बुध, बुध नहीं होगा। जिसको गुरु नहीं है ना उसको बुध नहीं होगा। बुध का मतलब ज्ञान, ज्ञान नहीं हो। बिन गुरु हो कि ज्ञान, बिना गुरु का ज्ञान हो नहीं सकता। और उसके बाद कहते हैं ताको सब तक घेरे रहे। जिसको गुरु नहीं है ना उसको 7वां दिन घेरे रहेगा। रवि का 7वां दिन क्या होता है? जोड़िए, हैं? शनिवार। तो शनिवार जिसको गुरु नहीं है ना उसको शनिचरा ग्रह घेर लेता है। उसके जीवन में दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट, कभी सुख नहीं।
निश्चित रूप से शनिचराग्रह घेर लेगा। और कबहू तृतीया ना है, उसके जीवन में कभी तृतीया नहीं आएगी। तृतीया कहते हैं मंगल को, रवि सोम मंगल, कभी मंगल नहीं होगा आपका। यदि अपना मंगल चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनबो बारंबार। मंगलमय संत सदगुरु हैं, उनका ध्यान कीजिए तो आपका भी मंगल होगा। इधर हो नहीं सकता है। ध्यान कीजिए गुरु का, गुरु के राह पर चलिए तो गुरु धारण करिए। तो एक कहानी कहते थे हजूर श्री महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज। एक नौजवान सज्जन था, पढ़ा लिखा था, सूट बूट पहने हुए, सूट बूट एकदम टाल लगाए हुए। वह यात्रा पर निकला, कहीं जाना था। तो यात्रा के दौरान जो है नदी आ गई, पार करनी है। तो नदी आ गई तो अब देखता है कि नदी में नाव भी है, नाव को चलाने वाले मल्लाह भी है और अनुकूल वायु भी है। तो कहा कि भैया जरा सा हमको पार कर दो ना, हम जाएंगे उस पार। हाँ बाबू जी आइए ना, हमारी नाव पर बैठिए, हम पार कर देंगे। तो वह नौजवान सज्जन सूट बूट पहने हुए जाके बैठा जाके उनकी नाव पर, और वह वो जो मल्लाह था वह खेने लगा और नाव जो है आगे बढ़ी गंगा जी में। तो कुछ देर के बाद उसका जो वेशभूषा था मल्लाह का, काला कलूटा था। कोई कोई आदमी बहुत काला होता है, तो काला कलूटा था और मैली कुचैली धोती पहने हुए था वो, एक धोती मुरठा बांधे हुए, और खेने लगा। तो उसके वेशभूषा को देख करके इसको लगा, नौजवान सज्जन को, वो लगता है यह मूर्ख गंवार है, एक भी अक्षर पढ़ा लिखा नहीं है। तो पूछ बैठता है, अरे भैया तुम कुछ पढ़े लिखे हो? कहने बाबूजी हम तो एक भी अक्षर पढ़े लिखे नहीं हैं। जा तुम पढ़ा लिखा नहीं, एक भी अक्षर, जा तुम्हारा जीवन जो है ना 1 रुपया में 16 आना होता है। कहा 16 आना में 4 आना बर्बाद हो गया, 1/4 बेकार चला गया 4 आना। और उसके बाद फिर आगे नाव बढ़ी, कुछ देर के बाद फिर पूछ बैठता, अच्छा बताओ तुम ज्योतिष विद्या जानते हो? हाथ उठ देखने के लिए। कहा नहीं भैया हम कहाँ जानेंगे ज्योतिष विद्या, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं, कुछ नहीं जानते हैं। हम तो यही सिर्फ जानते हैं कि नाव को इस पार से उस पार कर देना, उस पार से इस पार कर देना, यही जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। हम भी ज्योतिष विद्या भी नहीं जानते। जा तुम ज्योतिष विद्या भी नहीं जाना, जा तुम्हारा जीवन जो है ना 16 आना में 8 आना बर्बाद हो गया, बेकार चला गया, हाफ साफ हो गया, बेकार चला गया, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। और उसके बाद फिर ना आगे बढ़ी, कुछ देर के बाद फिर पूछ बैठता है कुछ देर के बाद कि भैया बताओ कि तुम नक्षत्र विद्या जानते हो? रात में नक्षत्र देख करके दिशा का पता लगाना। कहा बाबूजी काहे के लिए आप माथा भुका रहे हैं झूठे, हम पहले कह दिए हम कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, झूठ ज्योतिष विद्या नक्षत्र विद्या कहाँ जानेंगे, चुपचाप बैठिए, माथा मत भुकाइए। कहो जा तुम नक्षत्र विद्या भी नहीं जाना, जब तुम्हारा जीवन जो है ना 16 आना में 12 आना बर्बाद हो गया। अब क्या होता है, गंगा जी बीच भंवर में नाव चली गई थी, अचानक आंधी तूफान आ गया। उस आंधी तूफान के कारण से नाव जो है ना एक चट्टान से जाके टकरा गई। अब चट्टान से जो टकरा गई तो नीचे का तख्ता टूट गया नाव का, तो उसमें पूरा पानी आने लगा। हो ऐसे तो पानी आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है, कोई बर्तन से निकाल देता है तो कुछ नहीं होती है, लेकिन वह जो तख्ता टूट गया पूरा पानी आने लगा। अब मल्लाह देखता अरे अब तो नाव डूब जाएगी, हम नाव को बचा भी नहीं सकते। तो मल्लाह कहता है हे भैया क्या देखते हैं, नाव का जो है तख्ता टूट गया नीचे का, पानी आने लगा, अब नाव डूब जाएगी, आपको तैरने के लिए आता है? कहना हमको तैरने के लिए नहीं आता। तैरने के लिए नहीं आता है? कहना है
कहा कि देखिए हम तो न कुछ पढ़े लिखे, न ज्योतिष विद्या जाने, न छत्र विद्या, हमारा तो 12 आना जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन मेरा 4 आना जीवन बचा हुआ। हम तैरने के लिए जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, ज्योतिष विद्या नक्षत्र विद्या क्या क्या नहीं जानते हैं, बड़े बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं, लेकिन यदि आप सब कुछ जानते हैं लेकिन आप सिर्फ तैरने की कला नहीं जानते हैं, मेरा तो 4 आना जीवन बचा हुआ है, तैर के पार हो जाएंगे, लेकिन आप तैरने की कला नहीं जानते हैं तो आपका जो है ना 16 आना जीवन बर्बाद हो गया। लीजिए मैं चलता हूँ, वह मल्लाह कूद गया और तैर करके पार हो गया, नाव डूब गई और वह नौजवान सज्जन भी डूब के मर गया, राम नाम सत मर गया। कहने का मतलब हम लोग भी ऐसे मरेंगे यदि हम लोग भी सदयुक्ति नहीं लेंगे भजन भेद तो भवसागर में। इसलिए हम लोगों को चाहिए, बहुत अनमोल शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर परमात्मा दिए, थोड़ा थोड़ा भजन करें, गुरु धारण करें, खोजने से गुरु भी मिल जाएंगे, तो गुरु धारण करके सदयुक्ति ले करके थोड़ा थोड़ा भी भजन ध्यान करेंगे, इहलोक और परलोक दोनों सुखमय होगा। इहलोक को तो लोग जानते हैं लेकिन परलोक को नहीं जानते, लेकिन परलोक भी है। जैसे 1 रुपया का सिक्का नीचे में रखा हुआ है, तो सिक्का में 2 पहलू होता है ना, एक तरफ रहता है अशोक का चिन्ह और दूसरे तरफ रहता है 1 लिखा हो, 2 पहलू होता है। लेकिन वह सिक्का जो नीचे में रखा हुआ है तो उसका तो एक ही भाग न दिखाई पड़ता है, दूसरा दिखाई तो नहीं पड़ता है। अब जो दिखाई पड़ रहा है तो कहे कि नहीं वही है, एक गो है, दूसरा कहाँ है, ये तो गलत बात है। भले नहीं देख रहे हम, लेकिन दूसरा भाग भी तो है। उसी तरह हमारे जीवन का 2 पहलू है, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। जब तक शरीर रहेगा तब तक का जीवन, और उसके बाद शरीर छूटने के बाद का जीवन। तो यह लोग यही देखते हैं कि खूब खाओ पियो समझ करो लौकिक जीवन, लेकिन पारलौकिक जीवन नहीं देखते। लेकिन पारलौकिक जीवन को भी संत महात्मा कहते वह भी है तुम्हारा, उसमें सुख से रहने के लिए तुम ध्यान भजन करो, यहाँ भी सुख मिलेगा और वहाँ भी मिलेगा। वो अनंत दिनों का आपका जीवन है, आपका जो जीवन है, आत्मा का जो जीवन है अनंत दिनों का है, अनंत दिनों तक आप तो मरने वाले नहीं हैं। इसलिए उस जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा ध्यान भजन कीजिए, यही लोक में परलोक में दोनों सुखमय जिंदगी बिताएंगे आप। और भजन करते करते बहुत जन्म जन्मांतर के बाद जो है तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जो थोड़ा थोड़ा करते हैं, आलस करते हैं, कम करते हैं ध्यान में, तो उसको बहुत जन्म लग जाएगा। और जो ज़्यादा मेहनत करेंगे, चढ़ बढ़ के करेंगे भक्ति, आलस को त्याग करके, तब तो जल्दी कम जन्म में परमात्मा को पालेंगे। इसलिए हम लोगों को आलस नहीं करना चाहिए। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु नासिद्यम समो बंधु कृत्वा एव नावसिद्यति। आलस जो है ना मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। मित्र क्या है? परिश्रम। गुरु महाराज भी कहते थे कि ध्यान भजन करने में पहला शत्रु क्या है? 2 दुश्मन है। पहला दुश्मन यही आलस है। आलस आएगा, नींद आ जाएगी। हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं, आलस आ गया, हम ऊपर क्या चढ़ाई करेंगे, आँख से ऊपर ब्रह्मांड की ओर क्या जाएंगे, नीचे गिर जाते हैं निट्टा नींद में, क्या ध्यान होगा? आलस सबसे बड़ा बाधक है। आलस नहीं आ रहा है, बैठे हैं ठीक से, लेकिन मन में गुनावन हो रहा है, घर द्वार की बात आ रही है, यह भी बाधक है। इसको भी हटाना पड़ेगा, गुनावन को। स्थिर कीजिए मन को, जप कीजिए, जप रहे जापक रहे, इसके बीच में कुछ नहीं रहना चाहिए, तब अच्छा भजन करते हैं। 2 मिनट भी करते हैं तो जाप रहे और आप रहें। तो इस तरह से आलस को त्याग करके भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चढ़े सुधार, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। इसलिए पछताना नहीं पड़े, आलस छोड़ करके भजन करना चाहिए। त्रैकाल संध्या जरूर करनी चाहिए, भोर में उठ करके कीजिए, आलस नहीं कीजिए।
3-4 बजे उठिए, त्रैकाल संध्या है जो वेद में प्रसिद्ध है, पालन करना चाहिए। भोर में उठ के हाथ पैर धो के कुल्ली करके करें ध्यान, और दोपहर में स्नान के बाद तुरंत बैठें, और शाम में फिर हाथ पैर धो करके ध्यान करें, और इस तरह से बाहरी सत्संग भी करें, प्रेरणा होगी ध्यान करने की। और सदाचार का पालन करें। ना विरतो दुश्चरितान ना शांतो ना समाहित ना शांत मानसो वापी प्रज्ञा ने नैनमा पुण्यात। कहते जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका चित्त असमाहित है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। पापों कर रहे हैं, भजनों कर रहे हैं, नहीं होगा। यह क्या होगा? पाप छोड़िए, भजन कीजिए, भजन होगा। इसलिए कोई पाप नहीं करें। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार, इन 5 पापों को त्याग के थोड़ा थोड़ा भी ध्यान भजन करेंगे, इह लोक परलोक सुखमय होगा और यह शरीर की सार्थकता होगी। तो कहने के लिए बहुत सी बातें हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गुरु गुण अमित, अमित को जाना, और संक्षेप है सब करत बखाना। यही आप लोगों की सेवा में कहा। और मैं फिर दोहरा करके दिवंगत आत्मा लक्ष्मीकांत बाबू की जो आत्मा है, जहाँ कहीं हो, अपने कर्मानुसार मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, उनको सुख शांति प्रदान करे, गुरु महाराज उनका उद्धार करे, और उनके नाम पर यह सत्संग करवाए। उनके परिवार के लोग यह ज्ञान यज्ञ किए, सबसे बढ़ कर के यह यज्ञ होता है। तो इनका भी संसार में जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो। जो भी काम रोजगार कर रहे हैं उसी में तरक्की हो, खुशहाल रहे पूरे परिवार। आप लोग आए तब न सत्संग हुआ। आप लोग नहीं आते तो सत्संग होता, सफल होता? मैं किनको सुनाता? यह दीवार सबको नहीं है ना। तो इसलिए आप आए, सत्संग जग सफल हुआ। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना चाहता हूँ आप लोगों के लिए भी, आप लोगों का भी कल्याण हो। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने प्रवचन विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।